सैटरडे को मेरी जिंदगी है तू का लास्ट एपिसोड आने वाला है। एंड एक सवाल है जो आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी या सैड होगी। इन लोगों ने जो 33rd एपिसोड के साथ जो चीज़ें करी है ना, इतना अब्रप्टली, मतलब इतना जल्दबाजी में इन लोगों ने सारी चीज़ें करी है, एक साथ इतना कुछ कर दिया कि अब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इसकी एंडिंग हैप्पी होगी या सैड होगी। क्योंकि मतलब पापा जी ने डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर रखे हैं, प्रोमो में ये दिखा रहा है कि आयरा के पास लेके जा रहे हैं डिवोर्स। मतलब डिवोर्स होगा नहीं होगा, साइन करेगी। भाई एयरपोर्ट वाले सीन की तो देखो अलग ही कहानी है, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। बट जो कुछ BTS हैं जो लोग इधर उधर फैला रहे हैं, उन सबको मिला मिलू के और थोड़ा बहुत ऐसे अपने दिमाग का लॉजिक इस्तेमाल करके जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी कि इस ड्रामे की एंडिंग मेरे हिसाब से क्या होगी क्या नहीं होगी। पूरे डॉट्स कनेक्ट करके आपको मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता सकती हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें एंड एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो वाला भी दे दें। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी प्रोमो के बारे में, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड का प्रोमो है हम शुरुआत वहीं से करेंगे। उसके अंदर एक बीच वाला सीन है जहाँ पे काम्यार किसी लड़की के साथ बैठा और किसी से बात कर रहा है, और डायरेक्टर है उन्होंने अपने लास्ट जो एपिसोड का BTS डाला था और जिस पे बहुत सारे मीम्स बने थे या बहुत सारे मतलब जो वायरल हुआ था कि इज़ ही हिंटिंग टुवर्ड्स ए हैप्पी एंडिंग वाली जो चीज़ थी, उसमें ये था कि बीच पे एक लड़की और लड़का खड़ा है। तो उन्होंने सिर्फ शैडो का कुछ पोस्ट या ऐसे स्टोरी पोस्ट करी थी जिसको लोगों को लग रहा था कि आयरा और काम्यार के बीच सब सही हो जाएगा और वो लोग बीच पे हैं। भाई जेन्युइनली इट्स नॉट वॉट वी थिंक, वो आयरा नहीं है। पहले मुझे लगा था कि वो शायद फलक है, बट वो फलक भी नहीं है। मतलब ये नेक्स्ट वाली क्लिप देखो जो मैं ऐड कर रही हूँ, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की फारिया है। और ये सुन के तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मतलब आपने पूरे ड्रामा में फारिया के इतने सारे सीन्स ऐड करें, चलो सबके लिए आपको माफ़ी दे दी, आपकी स्टोरी की ज़रूरत थी, आपकी नीड थी, सारी चीज़ें मान गए, ठीक है कि स्टोरी सिर्फ 2 आदमी से नहीं चलती, और भी रोल्स लगते, सपोर्टिव रोल दिस दैट। फारिया को आपने इतना क्रेजी इंपॉर्टेंट रोल कर दिया, समझ गए। भाई लास्ट एपिसोड में इतनी सारी चीज़ें होनी है, इतना कुछ बाकी है, आपने उसमें भी फारिया को डाल रखा है, मतलब सीरियसली। और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये वाला सीन लास्ट सीन है कि ये लोग बीच पे चल रहे हैं और यहाँ पे नहीं। भाई मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये शायद फारिया को बोलेगा कि तू लाइफ में मूव ऑन कर जा, मैं तेरे साथ कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और शायद फारिया भी जैसे खावर ने एक्सेप्ट किया है, फारिया भी एक्सेप्ट कर लेगी और इन दोनों की नॉर्मल फ्रेंडशिप हो जाएगी और शायद ये बोलेगी कि मैं तुम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक करा देती हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और ये शायद एपिसोड के बीच में हमें कहीं देखने को मिलेगा जब काम्यार उससे अपने दिल की बात करेगा। देखो ये जो क्लिप मैंने ऐड करी है, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि फारिया और काम्यार की एंडिंग तो नहीं हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि दे विल एंड अप एज अ कपल, क्योंकि ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। बेशक हम BTS देख के कितना भी बुरा फील कर लें, BTS देख के बस मेरे को इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि भाई इतने सीन्स आयरा और काम्यार के होने चाहिए थे जितने आपने फारिया और काम्यार के कर दिए। मतलब दैट वॉज अननेसेसरी। मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत रिवेंज एज अ लाइक ब्राउन पर्सन मेरा यही है। भाई मैं नहीं बिलीव करती इतना जल्दी लेट गो वाली चीज़ों में। जिसने इतना बुरा किया है थोड़ा बहुत तो बुरा कर दो यार, मतलब ठीक है बड़े बनो आप, माफ़ कर दो, ठीक है सारी चीज़ें, बट प्लीज़ ड्रामा है, ड्रामा में तो चलता है ना, जिसने गलती करी है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ऐसे मतलब दिखाओ ना एग्जाम्पल कि जो ऐसी चीज़ें करता है उसकी लाइफ भी ख़राब हो जाती है। करो ना कि आप अगर किसी और की ज़िंदगी ख़राब करोगे तो आपकी भी ख़राब होगी, ताकि लोग ना करें और किसी की ज़िंदगी ख़राब। प्लीज़ समझो, अगर आप उनको सब कुछ ऐसे सजा के प्लेट पे दे दोगे तो हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड। एंड टू ऑल दोज पीपल जो कह रहे हैं कि यही होना चाहिए, काम्यार जैसा टॉक्सिक लड़का फारिया को डिजर्व करता है, इट्स नॉट अबाउट दैट। हो सकता है आपको काम्यार का कैरेक्टर टॉक्सिक लग रहा होगा, कुछ लोगों को आयरा का लग रहा है, इट्स ओके, इट इज़ योर चॉइस। आप जिस हिसाब से लाइफ को देखते हो आपको उस बेसिस पे लग रहा है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जीत फारिया की हो जाएगी ना, जीत गलत की हो जाएगी। उसको तो वही चाहिए था। फिर ऐसे हो जाएगा कि भाई ये ड्रामा का जो नाम है मेरी जिंदगी है तो ये फारिया के बेसिस पे है, क्योंकि एफर्ट्स उसने करे, उसको लास्ट में बंदा मिल जाएगा जो उसकी जिंदगी है, तो ड्रामा खत्म। मतलब इट्स फॉर फारिया, इट्स फॉर नॉट फॉर आयरा और काम्यार। ये सिर्फ फारिया के लिए बनाया गया था ड्रामा, फिर ऐसे वाली चीज़ हो जाएगी। तो हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि इसमें फारिया की ही जीत है, ना काम्यार जीतेगा ना आयरा जीतेगी। बस हम लोग अपना ऑडियंस का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं बोल सकते कि दे बोथ डिजर्व ईच अदर। उसमें जीत बुराई की हो जाएगी भाई। और भाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट आइकॉनिक, सबसे ग्रैंड, सबसे क्रेजीएस्ट सीन के बारे में, द एयरपोर्ट सीन। भाई ये एयरपोर्ट का सीन ना हो गया हो, पता नहीं क्या हो गया हो। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है ना तब से ये एयरपोर्ट का सीन दिखा दिखा के पागल कर दिया, मतलब सच में पागल कर दिया। और लास्ट एपिसोड का जो प्रोमो है उसमें एयरपोर्ट का सीन ही गायब कर दिया, बट ये एयरपोर्ट का सीन होगा। एंड मुझे लगता है कि जो लास्ट के 10 मिनट
मिनट होंगे, उनके अंदर ये एयरपोर्ट वाला सीन भी दिखाया जाएगा। बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, अगर आयरा के पापा ने डिवोर्स के पेपर्स बना लिए तो आयरा बिना डिवोर्स के पेपर साइन करे थोड़ी जाएगी। मतलब सोचो, हो सकता है डिवोर्स के पेपर साइन करके जा रही हो आयरा, और वो सारे पेपर्स शायद काम्यार के पास पहुंचे, और जब आयरा एयरपोर्ट पे होती है काम्यार को रियलाइज़ होता है, फिर काम्यार भाग के आएगा, क्योंकि काम्यार आएगा तो ज़रूर, ये चीज़ तो है। आगे 3-4 क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, उनके अंदर देखना ये जो ऑटो वाला सीन है ना, कि काम्यार ऑटो लेके आ रहा है, जितनी सारी क्लिप्स वायरल हो रही है वो सारी आगे वाले 3-4 जो क्लिप्स ऐड कर रही हूँ उनके अंदर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई ये है वो मोस्ट आइकॉनिक एयरपोर्ट वाला सीन। इसकी जितनी भी BTS मुझे इंटरनेट पे मिली है ना, मैंने सबको कंपाइल किया है। आप ना बस इसके अंदर आयरा के कपड़ों को नोटिस करना, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आयरा के कपड़े नोटिस करना है। जैसे कि इन लोगों ने शायद अपनी घर, ये है तो इसी ड्रामा का सीन, क्योंकि डेफिनेटली होगा, अगर इतना तामझाम करके रिकॉर्ड किया है तो ये सीन आएगा तो ज़रूर। अब तक नहीं आया तो लास्ट एपिसोड में आएगा। आयरा के सेम कपड़े हैं जो आयरा ने वहाँ पे पहन रखे थे। ये देखो, ये है उस सीन का BTS, ठीक है, ये एक्चुअल BTS है जिसके अंदर काम्यार भी। अगर काम्यार उसको मनाने नहीं आएगा तो काम्यार ये जो ब्लू शर्ट पहन के यहाँ पे आया है, क्यों आएगा सेट पे? और देखो ये है कि ये आया और इसने आयरा को आवाज़ लगाई है कुछ भी। मुझे जेन्युइनली नहीं पता है कि इन दोनों का मतलब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। मे बी यहाँ से इन दोनों का सॉल्व हो ना हो, बट शायद ये इसको गुड बाय करने आ जाए, या फिर इन दोनों का सब ठीक हो जाए, वापस लेने आ जाए। दोनों चीज़ें हो सकती है। हो सकता है ये भी कि भाई ये इसको अपने साथ वापस ले जाए, हो ये भी सकता है कि ये इसको बाय बोले। और भाई इस वाले वीडियो पे भी मैं लिटरली बात करना चाहती हूँ, ये जिसमें बकवास कर रखी है कि आयरा कंट्री छोड़ के जा रही है, काम्यार भाग रहा है, दिस दैट। आयरा छोड़ के जा रही है कंट्री, डेफिनेटली छोड़ के जा रही है, बट आप इसमें शर्ट देखो ना भाई, इसने ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी है। और ये वो वाला सीन है जब काम्यार को 11 बजे से पहले घर पहुंचना था, जब वो बीवी पगलू बना हुआ था, जब उसकी फट रही थी, जब बीवी ने बोला था कि अगर 11 बजे के बाद आया तो बेटे बाहर सो जाना। ये वो वाला सीन है। हर कोई सीन जोड़ के पागल मत बन जाया करो। काम्यार आएगा, बट काम्यार इस तरीके से भागते पड़ते हुए, रिक्शों में गिरते पड़ते हुए नहीं आएगा। काम्यार नॉर्मली आएगा, जिस हिसाब से काम्यार आ सकता है उस हिसाब से आएगा, एंड आई थिंक इसी हिसाब से आएगा। ये सारी चीज़ें तो देखो लोग अपना दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं, वो वाला हिसाब है, बट काम्यार ये ऑटो में गिरते पड़ते नहीं आएगा। ये वाले तो 2 सीन अलग अलग एपिसोड्स के जोड़ दिए हैं। ये सारे क्लिप्स देख के एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि काम्यार जाएगा तो ज़रूर, बात करने जाएगा काम्यार या तो शायद डिवोर्स पेपर साइन करके उसको दे देगा कि भाई तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं शायद नहीं बदल सकता एंड ऑल दैट, या फिर काम्यार उससे माफ़ी मांगने आएगा कि जो भी मैंने किया मैं नहीं करूँगा, जैसा मैं पहले बन गया था वैसा। फिर डिसीजन होगा आयरा के हाथ में, तो वो आयरा डिसाइड करेगी कि उसको करना क्या है क्या नहीं करना है, ये वाली चीज़ होने वाली है। एंड आई थिंक वो डिवोर्स पेपर साइन ना करे, बट जिस हिसाब से वो इतने दिन से दावे कर रहा था तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे, तुम मेरे बगैर ज़्यादा खुश रहोगे, जो ज़्यादा खामा का मान बनने की एक्टिंग कर रहा था, उसके चलते मुझे लग रहा है हो सकता है कर भी दे, बट आई डोंट नो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पेन में हूँ कि भाई ये क्या है, मतलब इतना जल्दी कैसे कर देंगे? क्योंकि भाई पाकिस्तानी ड्रामा में नहीं होते हैं मेगा एपिसोड 2-2 3-3 घंटे के। पाकिस्तानी ड्रामा का मैंने कभी इतना बड़ा कोई ऐसे सच किसी भी ड्रामे का ऐसे एपिसोड नहीं देखा। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ड्रामा 2 पार्ट्स में आ जाए, एक सैटरडे को है और एक संडे को। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि सीज़न 2 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में इस ड्रामा को जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद में देयर इज़ गोइंग टू बी अ सीज़न 2, एंड आज सच कुछ बचेगा भी नहीं। बट क्योंकि इतना अब्रप्टली इन लोगों ने लास्ट के 3-4 एपिसोड में चीज़ों को ऐसे रश्ड अप किया है ना कि वो समझ नहीं आ रहा। बस मेरे को एक ही डर है, एज यूजुअल हर पाकिस्तानी ड्रामे की एंडिंग की तरह, हर पाकिस्तानी क्रेजी ड्रामे की एंडिंग की तरह जो इतना ज़्यादा हाइप्ड अप हो जाता है कि ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, पर समझ नहीं आया क्या। ऐसे थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा तो ऐसे भाई हो गए, हाँ चीज़ें सॉर्ट आउट हो गए, क्लियर हुई है क्या हुआ है कैसे हुआ है, हल्का सा BTS दिखा दो हैप्पी एंडिंग का कि भाई हाँ ये ज़िंदगी जी रहे हैं, दे आर हैप्पी। अगर हैप्पी एंडिंग है, सैड है तो ठीक है, लेट्स गो मूव ऑन। अब देखो जो होगा वो होगा, आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम देख के बस बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे दुख, शिट यार इतना टाइम इस ड्रामे पे ऐसे करा वैसे करा, बस हम लोग सिर्फ वो कर सकते हैं, और हम लोगों के हाथ में डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। लोग अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्रॉपर एंडिंग मतलब क्या होगी। अगर ये ऐसा होने वाला है ना एंडिंग के अंदर कि काम्यार ने मनाया, आयरा मान गई और घर बस हाथ पकड़ के आ रहे, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। भाई दिस इज नॉट हैप्पी एंडिंग, इसको नहीं कहते हैं हैप्पी एंडिंग। वो हमें समझ आ जाएगी चीज़ें सॉर्ट आउट, वैसे थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट का उनकी कॉन्वर्सेशन कुछ अच्छा, कुछ मतलब लिटरली अच्छा। वैसे अब मैं किसी भी ड्रामा से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने वाली हूँ जितनी इस ड्रामा से, क्योंकि भाई कितने भी ड्रामाज आ जाएं, कोई कुछ ही गए, स्टोरी अच्छी नहीं है, ये वो नहीं है,
कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद बिलाल के प्यार में देखा। स्टोरी कौन देखता है? इंसान एक कैरेक्टर से अटैच हो जाता है, फिर उसके हिसाब से ही तो ड्रामा देखता है। कोई हान्या के प्यार में देख रहा है, कोई काम्यार के प्यार में देख रहा है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन की सबका क्या है। कोई स्टोरी वगैरह आजकल कौन देख रहा है? अच्छी स्टोरी इतनी बन रही है, देख रहे हो आप लोग? कोई नहीं देख रहा। आपको आधे से ज़्यादा ड्रामों का नाम भी नहीं पता होगा। तो अच्छी स्टोरी ये सब कहने की बातें होती हैं, जब आपको कुछ मिलता नहीं है तो बस आप यही चीज़ कहते हो। टेंशन नहीं लिया करो, चिल करो। घुमा फिरा के सारी स्टोरी सेम ही है, सब कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, बस इसमें वही अलग था। ये ड्रामा कमर्शियल ड्रामा था, ये ड्रामा सोसाइटी को लेसन सिखाने ये करने इनके लिए नहीं बनाया गया था। तो दीज क्रिटिसिजम्स आर अननेसेसरी आई फील। अगर मिल रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको इतना ज़्यादा प्रेजेस मिल रही है, वहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ठीक है, अगर दोनों चीज़ें मिल रही है इन अ वे, दोनों ही चीज़ें ड्रामे को हेल्प कर रही है। देखो आप कुछ ही कहो, बुराई भी हेल्प कर रही है, अच्छाई भी हेल्प कर रही है, दोनों चीज़ें हेल्प कर रही है। विन विन सिचुएशन है फॉर दिस ड्रामा। अच्छा ड्रामा था, हो गया खत्म, हो गया खत्म। अच्छा ड्रामा था, हो रहा है खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। इस ड्रामे की वजह से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बट आई विल मेक श्योर कि आप लोग ऐसे एकदम से मुझे छोड़ के ना चले जाएं। मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे इंटरटेन करती रहूँ। ड्रामा के रिव्यू, रिएक्शन, रिकमेंडेशंस, अच्छी चीज़ें क्या देख सकते हो क्या नहीं, कुछ अच्छे पल जिंदगी के, मतलब कैसे आप ड्रामा से अपने लिए अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो, सारी चीज़ें। विल कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच एंड बाय।